मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखें, इस बार हवाले से मैं एक बात कहूँगा, जैसे हमारे कॉलर हैं, इज़्ज़त है, बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने कॉल की है, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसका मतलब है। लियाकत साहब, गालिबन लियाकत नाम बताया, तो लियाकत साहब, मैं इस हवाले से एक बात कहूँगा कि याद रखिए, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करो ताकि तुम पहचाने जाओ। तो वही वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी हो रहा है कि लोग बैठ गए हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा है कि इल्म वाले और हिकमत वाले। इल्म ये है, मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा, इल्म ये है कि आपने क्या बोलना है, हिकमत ये कि आपने कहाँ बोलना है। जिस शख्स को इस चीज़ का नहीं मालूम कि कौन सी जगह पर कौन सी बात करनी है, तो उस शख्स के इल्म का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये लियाकत साहब से भी गुजारिश है, देखें ये जो जगह है, ये ट्रांसमिशन है, ये इस बात करने की नहीं, ये कोई शादी, हम कोई शादी मैरिज ब्यूरो नहीं है जो आप यहाँ कॉल करके, ये एक फैमिली मैटर है, आप पीसीआर से नंबर ले सकते थे। इसी हवाले से मैं दो चंद बातें और भी करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि रमज़ान होता है, मैं अमूमन आपने देखा होगा पूरी ज़िंदगी मैंने असद भाई पुराने जाए कभी इख्तिलाफ़ी बात नहीं की, ना मेरा मिजाज है, लेकिन जब एक इस्लाम का मजाक उड़े, मीम्स बने, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एज ए इस्लामिक स्कॉलर तो हमें कुछ बोलना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जिस तरह मज़ाहिया अंदाज के अंदर, फ़नून लतीफ़ा अंदाज के अंदर एक्टिंग की जा रही होती है, कॉलर्स को स्पेशल कॉल, देखें आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, 16 साल उनके हो गए, मैं भी चैनल्स पर बैठता हूँ, हम सबको पता है कि पहले कॉल पीसीआर में जाती है, वो पूरी बात सुनते हैं और सेंसर बोर्ड 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स को कट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर इस तरह की कॉल्स का आना, फिर उस तरह की मज़ाहिया बातें करना, तो देखें ये बिल्कुल किसी तरह इसको हम डिफेंड भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये बात कह देना कि शहादत की उंगली लेकर आप मीटर के ऊपर ये लिख दे, मतलब फॉर गॉड सेक, अगर आपने बात भी करनी है, मैं आपको कह देता हूँ बिल कम करना। मैं इसमें एडिशन करूँ इस बात में, आपने बड़ी सही बात याद दिलाई और मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि मैं आपसे पूछूं इस हवाले से कि जो दीन की बात है, जो कि इन्होंने इतनी बड़ी बात की, दीन की बात गलत पहुंचाना आगे, ये गुनाह है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, पकड़ होगी सबसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी बात में रद्दो बदल करे या मेरी बात को गलत तरह पहुंचाए, वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। तो याद रखिए ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। इफ यू, मैं इस बात में असद भाई, आपके बाप उमर भाई बैठते हैं, मेरी बहन अरसला बैठती है, बिफोर स्पीकिंग वो पूछते हैं साद भाई ये ठीक कह रहे हैं हम, साद भाई ये हदीस पढ़ दे, ये अच्छी चीज है। जब आपको एक चीज करनी है आप उसका पूछें। आप बरमला आजकल कोई भी इस्लाम के ऊपर बात कर लेता है, तो ये इस पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे होस्ट हैं या कोई भी आप अपनी बात को इस तरह प्रेजेंट करें, या उलमाए कराम है, देखिए दीन को मजाक ना बनाए, फॉर गॉड सेक। आप कुछ भी कह दें कि ये वाला वजीफा, कि ये क्लिप वायरल हो जाएगी, अगर कोई बात भी कहनी है, देखिए दुनिया को पता है, आप, मैं इस पे कोई मजाहिया नहीं, लेकिन आपने मीटर, सारे लोग आजकल बिजली का कैसे हो, तो वही उन्होंने कहा ना, शहादत की उंगली से ज़मज़म लिख दे। तो मैं आपको कह देता हूँ, आप ऐसा करें, शहादत की उंगली से ना, जहां लाइट जल रही है उसको ऑफ कर दें, जहां पंखा उसको ऑफ कर दें, जहां एसी लगा उसको ऑफ कर दें, आपका बिल कम हो जाएगा। तो कुछ लॉजिकल बुनियादों पर अगर आप बता भी रहे हैं तो कुछ ऐसी बात बताएं। और दूसरी एक बात, सवाल करने वालों में से अगर एक बंदा इस्लामिक स्कॉलर बैठा है तो आप उससे फिक के मसाइल पूछें, सही है। इस्लामिक स्कॉलर बैठा है, आप ये बिजली कम करा देना, ये कर देना, फॉर गॉड सेक इस तरह की बातों से निकलें। हम इधर रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठे हैं ताकि दीन को फैलाएं, इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। उन तमाम टीवी चैनल्स, मैं खुद टीवी चैनल पर बैठ के बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है ये बात कहना, मैं टीवी चैनल्स पर बैठ कर बात करूँ, जो भी टीवी चैनल इस चीज़ को प्रमोट करता है तो बहुत गलत कर रहा है। सर भाई, ये आप हमारी अभी इस वक्त ये कितना कॉमन इशू है कि सबके बिल ज़्यादा आते हैं, ठीक है, दीन को लेकर आप इस तरह जज्बातों के साथ आप इस तरह मजाक नहीं कर सकते ना, आप नहीं बना सकते बहुत। और ये नहीं, चलें एक बात होगी ना, पै दर पै इस तरह के बातें करना और पै दर पै और सवाल। अच्छा एक बात है, कितनी ट्रांसमिशन हो रही हैं, एक ही ट्रांसमिशन में हमेशा इस तरह की कॉलें आ रही हैं, 4 शादियां हैं, पांचवी शादी करना, तो एक ही ट्रांसमिशन के, तो देखने वालों को ही पता लगता है दैट इट इज फेक कॉल, इट इज फॉर टीआरपी, इट इज फॉर मेकिंग द मीम्स, इट इज फॉर मेकिंग द फन ऑफ इस्लाम। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, सॉरी टू से, चाहे जो भी करे, चाहे जैसे, चाहे इवन हम भी करें, तो वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर इट। कोई भी नहीं करे दीन का मजाक किसी तरह भी। तो मैं उनके चैनल्स के पीसीआर, सेंसर बोर्ड, सबको कहना चाहता हूं कि प्लीज इसको देखें। इस्लाम, इट इज नॉट फॉर दैट यू पीपल मेक फन ऑफ इट, प्लीज। नहीं, एब्सोल्युटली, मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं। किसी एक बात भी कोई ऐसी नहीं थी जो कि साथ भाई आपने कोई ऐसी बात बोली है। जाहिर सी बात है, जब वो कॉल आके
जब वो कॉल आती है, इस तरह की क्यूरीज आती हैं, इस तरह के सवाल होते हैं, तो वो मजाक में ही चली जाती है बात। बिल्कुल ऐसे ही कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अब यहीं पे रुक जाएं, आपने 4 कर तो नहीं और आप 5वीं करेंगे, तो सैल्यूट कर रहा हूँ मैं, आदाब कह रहा हूँ, और आपकी सैल्यूट तबीयत कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मतलब लोग कितना गिर गए हैं, मुझे ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमोशंस के लिए, टीआरपीस के लिए इतना गिर गए हैं लोग कि मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है और एक ही चीज़ को पकड़कर बैठ गए हैं। या तो वो कुछ टाइम पहले वो एक फ़िलहाल चला था और उस फिलहाल के साथ फिर वो बच्ची का, मैं कल एक क्लिप देख रही थी, उमर, वो छोटी बच्ची जो है वो कहती है किसी बात पर उन जनाब को कि फ़िलहाल तो मैं आज आ गई हूँ, अभी मैं जो है वो कल नहीं आऊँगी, और कोई बात उसने की। बिल्कुल, मतलब ये क्या चल रहा है बिल्कुल हमारे अर्सला, यहाँ? मैं एग्री करता हूँ और इस तरह की बातों को आगे जो है वो बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली वायरल बनाया जाता है, इस चीज़ को डिस्कस करके। और इस रमज़ान के महीने की जो इतनी फजीलत है, जो कि हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और मैं अभी सोशल मीडिया की बात हो रही थी साथ भाई, इस हवाले से जो एक छोटी सी अभी निकली थी, वो जो अभी अर्सला भी फ़िलहाल को लेकर, सही मैंने प्रॉपर लोगों को देखा है कि वो कैमरा सामने रखकर और वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं।